हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का लिए है गणित। इसके अंतर्गत ये शुरू से हम शुरू करेंगे और शुरू से लास्ट तक पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी ये नहीं समझे कि हम शुरू के 1-2 प्रश्नावली करा दें और फिर बाद में नहीं कराएं। बिल्कुल पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपका समय से पहले। इसके अंदर देखिए पहला चैप्टर आता है। देखिए पहला चैप्टर है ये वास्तविक संख्या। इसके अंतर्गत प्रश्नावली है। इसके अंतर्गत प्रश्नावली है देखिए 1.1। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे करने से पहले हम अभाज्य संख्या सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है? तो देखिए संख्या, ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य किन्हें कहेंगे? देखिए एक होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और दूसरी होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या 2 से केवल 2 गुणनखंड। अभाज्य संख्या कितने होंगे? केवल 2 गुणनखंड, सिर्फ 2 गुणनखंड। जैसे 2 से अधिक गुणनखंड है, हम इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक संख्या ले ली हमने 12 ले लेते हैं। 12, इसके 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट रही है पहले ये 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो हम 12 को लिख सकते हैं यहाँ पर हम, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणा, क्योंकि 2 जो है 2 जगह 1 और 2 गुणा 3 और गुणा में हम इसके 1 भी लिख सकते हैं, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या देखेंगे, इसका उदाहरण ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम 7, तो हम 7 को हम काटेंगे। देखिए 7 को काटेंगे तो ये जो है स्वयं अपने से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। ये 7 से कटेगी, 7 एकम 7, और 1 से अधिक संख्या को इसी कटती रहती है। तो हम 7 को लिख सकते हैं 7 गुणा 1, क्योंकि केवल 2 गुणनखंड। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड है और भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। और दूसरा सूत्र है एक, देखिए जो इसमें जो है जरूरत पड़ेगी 2 संख्याओं का। 2 संख्या है, संख्या कितनी है हमारे पास? संख्या 2 संख्या है। 2 संख्याओं के लिए सूत्र होता है। एक सूत्र नोट कर लें आप, ये फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF, यानी कि में से गुणा ले से, LCM के बराबर होता है। देखिए प्रश्नावली क्या कहती है। प्रश्नावली में कह रही है पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अब गणित को रख देते हैं हम एक साइड। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले का क्वेश्चन नंबर है 1। ये दिया हमारे पास 140। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 140 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने से कटेगा? देखिए लास्ट शुरू में है, लास्ट में है संख्या का 0। जिस संख्या के लास्ट में जो है
0 हो, 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो हम काटेंगे ऐसे 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 0 0। फिर इसे हम काटेंगे, 2 से कट जाइए, 2 से 2 तिया 6, बचा 1, हो गया 10, 2 पंजे 10। अब कितने से कटेगी, 5 से कटेगी, 5 सत्ते 35 और 7 ही कम 7। तो हम 140 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 140 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ये 2 बार आया, 1 2, तो इसे कर देंगे हम 2 का स्क्वायर, गुणा 5 है और 1 7 है, गुणा 5 और गुणा 7। ये अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त हमने इसे कर दिया, आंसर हो गया। और नेक्स्ट सवाल है, देखिए सवाल नंबर आता है हमारे पास अब सवाल नंबर है दूसरा। कितना है, 156। 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इसके भी लास्ट में जो है 6 है, तो ये भी संख्या आसानी से 2 से कट जाएगी। देखिए 2 सत्ते 14, बचा 1, हो गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटाइए 8 आ गया लास्ट में इसके, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। अब जो है ये संख्या 3 से कटे, क्योंकि लास्ट में 3 है, 39 3 से कटता है, तो 3 ही कम 3 और 3 तिया 9। ये 13 संख्या, ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, सिर्फ अपने आप से कटेगी, अभाज्य संख्या 13 ही कम 13। तो हम यहाँ पर 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 156 लिख सकते हैं। देखिए 2 जो है 2 बार है, 1 2 ही है, 1 ही 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर गुणा 3 है और 17, 3 गुणा 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, इसका खंड है, तीसरा खंड है 38 25। 38 25। अभी की जिस संख्या के लास्ट में जो है 5 होता है, वह संख्या 5 से तो कटनी है, वैसे 3 से भी कट सकती है कुछ संख्या, लेकिन 5 से तो कटनी ही है। यह है 38 25। देखते हैं पहले हम 3 से संख्या कट रही है, 3 से कटेगी, 3 6 3 3 से कट जाएगी 3 से। देखिए देखिए 3 से हम काटते हैं इस संख्या को, 3 ही कम 3, 8 है नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, हो गया 22 यहाँ, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, हो गया 15, 3 पंजे 15। देखिए फिर 3 से कट रही है संख्या, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, हो गया 15, 3 पंजे 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगी संख्या, अब हम 5 से काट लेते हैं इसे। 5 4 भाग नहीं जा, हो गया 42, 5 अट्ठे 40, बचा 2, हो गया 25, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कट गई संख्या, 5 से देखिए 5 एक कम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35, और ये 17 से कटेगी सिर्फ, ये 17 कम 17। तो हम देखिए 38 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 38 25 के लिए हम लिख सकते हैं, ये 3 2 बार आया, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, 3 का स्क्वायर गुणा 5 भी 2 बार है, तो 5 का भी हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर गुणा आया 17। ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल है 5005, यानी 5005। तो हम इससे करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 5005, 5005 को इसमें कितने से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। देखिए पहले 3 6 2 3 6 18 18 2 3 से
ये संख्या नहीं कट रही। तो पहले ही हम जो है कितने 5 से कटेंगे, ये 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये संख्या जो है 5 से नहीं कटेगी, 3 5 से भी ये संख्या नहीं कटेगी, ये कटेगी संख्या 7 से। देखिए 7 एकम 7, बचा 3, हो गया 30, 7 चौक 28, बचा 2, 7 तिया 21। 143 संख्या कितने से कटेगी, ये कटेगी तुम्हारी 11 से कट जाएगी। देखिए 11 एकम 11, बचा 3, हो गया 33, 11 तिया 33। अब कटेगी ये संख्या 13 से, 13 एकम 13। तो इसके देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 5005 के। ये 5 गुणा 7 गुणा 11 13, यानी 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यह अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गए संख्या। 5वां सवाल है इसका हमारा, 5वां देखिए 74 29, 74 29। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये करते हैं हम 74 29 के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। कितने से कटेगी, देखिए 74 29, ये कटेगी संख्या तुम्हारी 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं, और 17 से कटेगी। 17 से काटते हैं, 17 चौके 68, बचा कितना 74 में से 68 जाएगा, यानी कितना बचा 74 में से 68 6 बचेगा, हो जाएगा 62, 17 तिया 51, बचा कितना 11, हो जाएगा 119, 17 7 119। अब कितने से कटेगी ये 437, 19 से कटेगी। देखिए 19 से हम काटते हैं, 19 दूनी 38, बचा कितना 5, हो गया 57, 19 तिया 57, और 23 तो स्वयं जो है 23 से ही कटेगा। तो हम लिख सकते हैं 74 29 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या है, 17 19 23, 17 गुणा 19 गुणा 23, इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए इसके जो है सारे खंड हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दूसरा कह दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। ये पहले संख्या है 26 और 91, समझ किताब को रख देते हैं एक साइड। दूसरा सवाल ये देखिए, दूसरे का पहला, इसमें है 26 और 91। इनके हमें जो है पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए हम 26 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 26 के कितने जाएंगे, देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो हम लिख सकते हैं 26 को 2 गुणा 3, 2 गुणा 13, सॉरी 91 संख्या, 91 काटिए 91, ये संख्या कितने से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, ये 7 से कटेगी। देखिए 7 एकम 7, बचा 2, 7 तिया 21, और ये 13 से स्वयं 13 से कटेगी, 13 एकम 13, यानी कि हम 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा नहीं, सॉरी 3 नहीं 7 आएगा, 7 गुणा 13। अब इनका देखिए HCF पूछ रहा है, HCF क्या होता है, इन दोनों संख्याओं में जो गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसमें जो संख्या कॉमन होती है वही इसका HCF होता है। देखिए 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ भी है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ 2 यहाँ नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 कॉमन है तो सिर्फ 13 इसका HCF हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM देखिए जो इसका HCF आता है उसे तो हम एक उससे लेते हैं,
और जो संख्या इसमें भी हो और दोनों में कॉमन नहीं होनी चाहिए, अलग अलग। जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका 2 आ जाएगा एलसीएम, गुणा 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 भी आएगा, गुणा, और ये 13 कॉमन है तो एक 13 आ जाएगा। तो 13 7 दिया 21, 21 गुणा 13, यानी 21 की और 13 की हम गुणा करेंगे तो 13 सत्ते यानी 91, 7 दूनी 14, 14 की और 13 की जो है हम गुणा करेंगे तो 14 42, 14 42 यहाँ से लगा 4 और 14 कम 14, 14 4 18, 182 इसका आ जाएगा। अब एक पूछ रहा कि जांच कीजिए कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना देख लीजिए। संख्याओं का गुणनफल यानी पहले हम ले लेते हैं गुणनफल, गुणनफल किन संख्याओं का, यानी 26 का गुणा 91, 26 और 91 देखिए हम गुणा करेंगे तो आ गए 23 66, 23 66, 23 66 और करते हैं देखिए एचसीएफ, यानी एचसीएफ, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ आया 13 गुणा एलसीएम आया है हमारे पास 182, 182, तो 13 गुणा करेंगे 182 से, 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे कितने होते हैं, 13 अट्ठे होते हैं 104, तो इसकी भी 104 और 13 दूनी 26 और 2 104 और 2 कितने 106, 106 का अच्छा यहाँ से लगा 10, 13 कम 13, 13 और 10 हो जाएगा 23। तो देखिए एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल किसका, गुणनफल बराबर आया एचसीएफ गुणा एलसीएम के, यही हमें करना है। अब इसी का दूसरा पार्ट है 510 और 92, 510 और कितना हमारे पास है 92, तो हमें 510 के बाद जो गुणनखंड करने हैं और जो है 92 के, तब इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना। कितने हैं 510, 510 के देखिए कितने से कटेगी, लास्ट में 0 और 2 से कटेगी, 2 से, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 बचा 1 हो गया 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। अब देखिए 3 से भी कट जाएगी, 3 से काट लेते हैं, 3 अट्ठे 24 बचा कितना, 1 बचा हो गया 15, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगी, ये 5 से कटेगी, 5 कम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 और 17 से काटेंगे, 17 कम 17, तो कितना आ गया गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। हम लिख देंगे यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और लिख करते हैं 92 के, देखिए 92 कर लेंगे हम, 92, 92 कितने से कटेगी संख्या, ये 2 से कटेगी, 2 से 2 चौके 8 बचा हो गया 12, 2 छक्के 12, 2 से फिर कट रही संख्या, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 संख्या आई, 23 से कटेगी, 23 कम 23, तो हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुणा 23, 2 का स्क्वायर गुणा 23। अब इनका एचसीएफ कितना जाएगा, एचसीएफ हमने किया था, इनका होता है एचसीएफ होता है कॉमन पार्ट, जो कॉमन हो। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए, कॉमन यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं, तो यहाँ सिर्फ 2 ही आएगा, 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ जाएगा इसका सिर्फ 2। और इसका जो है एलसीएम कितना हुआ,
LCM, LCM, LCM होता है कॉमन होने में से। कॉमन कितना होगा देखिए, पहले तो हम जो इसका जो है LCM आता है, यानी कि 1 2 आ गया और यहाँ भी 2 बच रहा है, यानी कि गुणा 2 आएगा। और देखिए यहाँ 3 है तो इसका 3 भी आएगा, गुणा 3। 5 है, 5 भी आएगा, गुणा 5। और गुणा 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। 17 गुणा 23। तो इसका देखिए अगर हम गुणनफल करेंगे इनका, ये LCM इन दोनों गुणा करेंगे हम, तो इसकी गुणा आएगी 23,460। कितनी आएगी? 23,000। ये पहले से मैंने गुणा कर रखी है 23,460। ये गुणा आप कर लेंगे। अब देखते हैं गुणनफल इनका। गुणनफल कितना बैठ रहा है देखिए, गुणनफल कितनी 510 गुणा 92। जब 510 और 92 गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। 46,920। और HCF और HCF गुणा LCM। HCF कितना है 2 गुणा LCM कितना है 23,460। जब इसकी हम गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 46,920। तो यहाँ पर एक गुणनफल कितना है, ये गुणनफल जो आ रहा है, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है HCF गुणा LCM के। ये हमें दिखाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है इसका। तीन सौ छत्तीस और 54, 336 और कितना है 54 हमारे पास। तो 336 के यहाँ पर गुणनखंड करने हैं हमें। तो 336 कैसे करते हैं देखिए, 336 ये 2 से कटाई संख्या, 2 ही कम 2 और 2 1 हो गया 13, 2 छक्के 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब ये फिर 2 से कट जाएगी, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से कटाई संख्या है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर संख्या 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। अब संख्या 3 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21, 7 से कट जाएगी, 7 ही कम 7। तो देखिए 1 2 3 4, यहीं 2 के हाथ हो जाएगा 4 गुणा 3 भी और 7 भी, 3 गुणा 7। नेक्स्ट संख्या है 54 हमारे पास। अब 54 के हम आज जो गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 54 के कितने होते हैं, लास्ट में 4 2 से कटेगी, 2 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। 3 से कटेगी संख्या, 3 नाम 27। अब कितने से कटेगी फिर ये, 3 से कटेगी, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगी, 3 ही कम 3। तो 2 गुणा 3 क्या जगह देखिए 1 2 3, तो या 3 की हाथ 3। तो इसका HCF कितना आएगा इसका, HCF देखिए कॉमन देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 की हाथ 4, इसमें 2 की हाथ 4 नहीं, तो सिर्फ 2 संख्या है, यही छोटी संख्या लेनी होती है। 2 गुणा ये देखिए 3 की हाथ 3 है, यहाँ पर सिर्फ 3 है तो सिर्फ 3 आएगा, 3 बड़ा 2 तिया 6 आएगा इसका HCF। और LCM देखिए, LCM क्या होता है, LCM देखिए 2 की हाथ 4 है, यहाँ पर 2 की हाथ सिर्फ 1 है, तो ज़्यादा वाली संख्या नहीं, जिसकी हाथ ज़्यादा हो वो संख्या आती है। तो 2 की हाथ 4 आ जाएगा एक तो, और 3 की हाथ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 की हाथ 3 है, तो गुणा में 3 की हाथ 3 भी आएगा। और गुणा में 7 यहाँ पर है, यहाँ 7 नहीं है, तो यहाँ पर जो है 7 भी आएगा। और इन सब की हम गुणा करेंगे तो आएगा 30 24। ये गुणा मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखी है, इससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है। अब देखिए LCM अधिक करते हैं हम गुणनफल इनका, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, गुणनफल
गुणनफल की 19 संख्या हमारे पास है 336 गुणा 54। 336 और 54 की हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास देखिए 18,144। और उनकी करते हैं एच सी एफ गुणा LCM। HCF कितना है हमारे पास, देखिए 6 आया, 6 गुणा LCM कितना है, यानी 30 24 और हम इसकी गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 6 0 0 हासिल का 1 आ जाएगा और 6 तिया 18। तो यहाँ पर देखिए गुणनफल कितने बराबर आ गया, यानी गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर आ गया हमारे HCF गुणा LCM के। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए ये दूसरे के सारे खंड हमने हल कर लिए। अब तीसरा सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहली सवाल है 12 15 21, दूसरा है 17 23 29। हम क्रमशः पहले करते हैं, इसे रख देते हैं एनसीईआरटी एक साइड में। यह है तीसरे का पहला सवाल। ये कितना 12 15 और 21, 12, 15 और कितना है, और है 21। तो हम लिखते हैं 12, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 21। यहाँ पर करते हैं देखिए अभाज्य गुणनखंड के पहले 12 का क्या काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 2 से ही कट जाए, 3 से कट जाए, 2 तिया 6 और 3 कम 3। अब ले लेते हैं 15 हम देख लिए, 15 कितने से कटा, 3 से कटा, 3 पंजे 15 और 5 से कटा, 5 कम 5 और यहाँ पर 21 भी काट लेते हैं, 21 कर लेते हैं। देखिए 3 से कटा 21, 3 सत्ते 21 और 7 से कटा 7 कम 7। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणा 3, 2 जगह 3 का कर लेंगे हम स्क्वायर, 2 गुणा 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। और 15 कितना है, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 और 21 कितना है, 3 गुणा 7। तो क्या रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके HCF और LCM ज्ञात करा जाए। तो जो हम करते हैं पहले HCF क्या होता है मैंने बताया आपके लिए, जो सभी में पार्ट कॉमन होता है, 2 संख्याओं में दोनों में कॉमन, 3 संख्याओं तीनों में कॉमन। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 3 है तो सिर्फ आ जाएगा 3। अब देखिए 2 यहाँ पर है तो इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं आएगा, 5 यहाँ पर है, यहाँ 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं, 5 संख्या नहीं, 7 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें तो सिर्फ HCF हो जाएगा इसका 3। और LCM देखिए इसका क्या आएगा, LCM आएगा इसका कॉमन। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 भी आएगा, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर 3 की घात 2 है तो जो घात ज़्यादा होती है वो संख्या आती है, तो 3 की घात 2 भी आएगा गुणा 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पर है तो 5 भी आएगा और 7 भी आएगा, 5 गुणा 7। तो देखिए 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 90 गुणा 7 से करेंगे 9 सत्ते 63 बराबर आएगा यानी 630। इसका HCF आ गया, इसका LCM आ गया। और देखिए इसका जो हम दूसरा खंड करते हैं, दूसरा खंड है यह 17 23 29, 17, 23 है 29। तो पहले हम 17 करते हैं। देखिए 17 करेंगे, 17 का अभाज्य संख्या 17 गुणा गुणनखंड होंगे सिर्फ 1 गुणा 17 करते हैं हम। और 23 है, 23 भी अभाज्य संख्या है, ये भी किसी नहीं कटेगी तो ये जो है इसकी भी हो जाएंगे 1 गुणा 23। नेक्स्ट संख्या हमारे पास 29, ये भी एक अभाज्य संख्या तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 29। तो हमें लिखाना है इनका HCF हो जाएगा। कॉमन क्या है सब में, देखिए सब अभाज्य संख्या है, 29 है, 23 है, 17 है, कोई नहीं कॉमन, ये सिर्फ 1 कॉमन है तो 1 इसका HCF हो जाएगा। और LCM कितना होगा, LCM
देखिए एक तो रहेगा ये कॉमन है, गुणा 17, 23 और 29 तीन हो जाएंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29। देखिए जब इसकी 17, 23, 29 की हम गुणा करेंगे तो गुणा आएगी हमारे पास 11,339। 11,339 ये इसका HCF हो गया, LCM हो गया, ये इसका HCF हो गया। अब तीसरा सवाल है, नेक्स्ट सवाल, 3 पार्ट है इसके, 1 2 3। तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। 8, 9 और कितना है, और है 25। तो हम पहले 8 कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 8 को यहाँ करके दिखाते हैं। 8 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, और अब फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं हम 8 को, 2 की घात 3। और 9 है, 9 को हम काटते हैं, देखिए यहाँ पर 9 3 से कटेगी, 3 तिया 9 और 3 ही कम 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे सर, 3 का स्क्वायर। और संख्या नेक्स्ट है 25। तो 25 करते हैं हम, देखिए 25 से करेंगे हम, ये 5 से कटेगी, 5 पंजे 25, फिर 5 को 1 से 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, तो यह 5 का स्क्वायर। तो इसका देखिए HCF कितना आएगा, HCF कितना जाएगा इसका, देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ भी नहीं है, कोई संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका HCF इसमें कोई कॉमन नहीं होता, उसकी गुणा में 1 छिपा होता है, तो इसका HCF जो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। और LCM में कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 की घात 3 भी आ जाएगा इसमें, गुणा 3 का स्क्वायर भी आ जाएगा, और गुणा 5 का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो 2 की घात 3 का मान कितना होगा, 8, 3 का स्क्वायर का मान 9 और गुणा 5 का स्क्वायर 25। तो इसकी गुणा करते हैं हम, देखिए 8 नाम 72, 8 नाम 72, 72 गुणा 25 से करेंगे तो 25 दूनी 50, और हासिल लगा कितना लगा 5, और 25 सत्ते होते हैं 175, 175 और 5 180, यानी कि 1800 इसका LCM आ गया, और HCF मिल गया हमारे पास 1। तो हमने देखिए तीसरा सवाल भी कंप्लीट किया। अब आते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल क्या दिया, HCF हमें दे रखा है 306 और 657 का 9, ये हमें दिया, और LCM इन संख्याओं का हमें ज्ञात करना। HCF दिया है और हमें LCM ज्ञात करना। तो हम NCERT साइड रखते हैं। कौन सवाल है, ये है हमारे पास चौथा सवाल। सवाल है चौथा सवाल दिया क्या है, यानी दिया है, हमें लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया हमें, HCF किनका 306 और 657 का HCF दिया हमें 9, और LCM ज्ञात करना हमें, LCM किसका 306 657 का, ये हमें ज्ञात करना है। चूंकि हमने एक सूत्र में लिखवाया था, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या जानते हैं, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या है 306 और 657 है, यानी 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना है, HCF हम दिया 9 और हमें LCM ज्ञात करना, LCM। तो देखिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM, क्योंकि ये गुणा की संख्या ये इसके बड़े में पहुंच जाएगी, भाग में पहुंचती है गुणा की संख्या, तो यहाँ 306 गुणा 657 भाग 9, 9 से काटते हैं, 9 कम 9,
9 27 बचा 3 हो गया 36 9 चौक 36। अब देखिए 34 की गुणा हम 657 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 22,338। 22,338 ये गुणा आप कर लेंगे, ये मैंने पहले ही करके रख रखी। ये एलसीएम आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट वाला एनसीईआरटी क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करनी है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 घात n जो है कि कभी शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ये सवाल नंबर है हमारे पास है ये 5वां। कौन संख्या दी है हमारे पास, दी है 6 घात n दिया है, 6 घात n। देखिए हम 6 घात n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसे 2 गुणा 3 की घात n। n क्या है, प्राकृत संख्या। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है तो वह 2 गुणा 5 के रूप की होनी चाहिए, यानी 2 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम लिखेंगे यदि कोई संख्या, यदि, बहुत आसान तरीके से करा रहे हैं, देखिए प्लीज वीडियो को लाइक करें। यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या शून्य, यानी शून्य लिख दो, चलो शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 2 गुणा 5 के रूप की होनी चाहिए, के रूप की होनी चाहिए, तभी कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। 2 गुणा 5 के रूप की हो, इसका क्रम चेंज हो सकता है, 5 गुणा 2 भी हो सकता है। चूंकि हम क्या लिखेंगे 6 की घात n 2 गुणा 3 के रूप क्या रही है, बराबर है 2 गुणा 3 की घात n, क्योंकि 6 की घात n संख्या 2 गुणा 5 के रूप की नहीं है, 2 गुणा 5 के रूप की नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, सिर्फ बस हो सकती है, इसे हम लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए छठा सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये संख्या भाज्य हैं वो क्यों हैं, ये हमें बताना। इसके लिए हमने पहले शुरू में एक सूत्र लिखवाया था। सवाल नंबर है ये छठा सवाल। छठा सवाल है, ये क्या है, संख्या क्या है 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 प्लस 13 और दूर क्या है
और है 7 गुणा 6, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये संख्या दी है हमें। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 7 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसमें से 13 कॉमन है, तो यहाँ से हम 13 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11, यहाँ से 13 कॉमन आएंगे तो प्लस का 1 बचा, और ये और लिखा हुआ तो और हम इसे सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ से क्या कॉमन है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 कॉमन है, तो कितना जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 आ गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1। अब गुणा करते हैं, देखिए 7 गुणा करें 11 से 13 सत्ते, यानी 13 जैसे लिख देंगे, ब्रैकेट 7 गुणा 11 से 11 सत्ते 77 प्लस का 1, ब्रैकेट लगा दिया हमने, और 5 हम ऐसे लिख देंगे इसे, 7 छंग 42, 42 चौक कितने होते हैं, 42 चौके होते हैं 7 छंग 42, और 42 चौका होते हैं 4 चौक 16, यानी 168, 42 चौके होते हैं 168 गुणा 3 दूनी 6 प्लस का 1 बचा यहाँ पर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए 13 है, ब्रैकेट चला देंगे 77 और 1 ये हो जाएगा 78, और 5 ब्रैकेट, अब 6 की गुणा 68 से करेंगे तो 6 अट्ठे 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 छंग 36, 36 और 4 कितना है 40, 36 4 40 हासिल 0, हासिल लगा 4, 6 कम 6, 6 4 10, और प्लस का 1। तो 13 है गुणा, इसे हम कर सकते गुणा चिन्ह है 78, और 5 गुणा 1000, 8 में 1 जोड़ेंगे तो जाए 1009 हो जाए। देखिए यह 13 गुणा 78 गुणा, इसी गुणा में 1 लिख सकते हैं, और इसी 5 गुणा 1009 गुणा में इसके में 1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य वो लगाया था जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इनके देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, 13 गुणा 78 गुणा 1, ये 2 से अधिक गुणनखंड होगा। इसके 5 गुणा 1009 गुणा 1, ये 2 से अधिक गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे चूंकि संख्या, कितनी संख्या ये ऊपर लिखिए, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, और गुणा में आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। बस ये इसका आंसर हो गया, लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, हम लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सवाल इस प्रश्न का ये कह रहा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में
सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक कोई खेल का मैदान है जो वृत्ताकार पात है, उसमें सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो जबकि जो है इसी मैदान चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस सवाल में। देखिए सवाल नंबर कौन सा है? 7। ये दे रहा है कि किसी मैदान का एक मैदान है, सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? यहाँ देखिए समझिए, ये कोई देख लिए यहाँ समझाता हूँ मैं। कोई एक ये वृत्ताकार मार्ग है, इस बिंदु से माना सोनिया और रवि चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट टाइम लगता है? सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और इसी का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो पूछ रहा कितने समय बाद वे दोनों पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा कितना समय बाद? देखिए एक चक्कर लगाने के बाद तो ये मिलने जाएंगे, क्योंकि इसमें 18 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं, तो ये अधिक चक्कर लगाएंगे, यानी एक से यानी जो संख्या है 12, ना ये तो 12 मिनट लगेंगे ना ही 18 मिनट लगेंगे। जब कोई बड़ी संख्या आती है तो एक मेरी ट्रिक है बनाई हुई, तो इसमें जब कोई बड़ी संख्या आती है, दोनों संख्याओं से कोई बड़ी संख्या पूछता है, तो वहाँ पर हमें एलसीएम निकालना होता है। ये देखिए, ये सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, यानी कि लिखना हमें सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में समय लगता रहा। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में समय लगता है। कितना लगता है? सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और जब रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में समय लगता है। कितना लगता है? वो लगता है 12 मिनट। तो उदाहरण कितने समय बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यह हमें निकालना है। तो यहाँ लिखना है, देखिए सोनिया और सोनिया और रवि एक समय बाद, सोनिया और, जैसे एग्जाम में लिखना, देखिए वैसे लिख रहा हूँ, सोनिया और रवि एक समय बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। और वह समय क्या होगा? इनका एचसीएफ और एलसीएम होगा, यानी ये एचसीएफ एलसीएम, वह समय इनका एलसीएम होगा। और वह समय किसका? यानी इसके लगते हैं 12 मिनट और 18 मिनट और 12 मिनट, 18 और 12 का एलसीएम होगा। तो हम देखिए 18 लिख लेते हैं, 18 और यहाँ लिख लेते हैं 12। तो 18 का बाद गुणनखंड करते हैं,
18 कितने होंगे देखिए, 18 के लास्ट में 8 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 नाम 18, 3 से काटते हैं, ये 3 तिया 9, 3 से फिर काटेंगे, 3 ही कम 3, और नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 12, 12 देखिए लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, और 2 तिया 6, और 3 ही कम 3, तो देखिए 18 कितना है, 2 गुणा 3 का स्क्वायर आया, 3 2 बार, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, और 12 कितना है, 2 गुणा 2 3, तो 2 का स्क्वायर आया, 2 जगह, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3, 2 का स्क्वायर गुणा 3, तो LCM कितना होगा, LCM कितना आएगा हमारे पास, देखिए इसमें 2 एक जगह है, घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो हमने बताया घात अधिक बार लेना होता है, तो 2 की घात 2 आएगा यहाँ पर, गुणा यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 वाला आएगा, 3 की घात 2, 2 की घात 2 कितना होगा 4, 3 की घात 3 2 कितना होगा 9, और 9 गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी कि 36 इसका हमारे पास LCM आ जाएगा, 36 मिनट। तो एक कितने समय बाद मिलेंगे, सोनिया और रवि यहीं 36 मिनट बाद भी अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमारी आज कंप्लीट 1.1 प्रश्नावली हमने 1 शॉट में कंप्लीट कर ली। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।